आज हम जो टॉपिक लेके आए ये 12th बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं उससे संबंधित है और ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से देखें। तो सपोज करिए कि हमने एक वायर लिया, ये वायर है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस वायर के हम इस सिरे को ए नाम दे रहे हैं, इसको बी दे रहे हैं, और हमने क्या कहा कि माना कि किसी चालक का तार का प्रतिरोध आर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर माना है। और जब जैसे हम सिरे ए पर +2 आवेश देते हैं तो इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर जो पैना होता है उसे हम बी नाम दे रहे हैं। साथ ही हमने इसमें आवेश जो +2 आया है उसके लिए समय क्या है, तो उसके लिए समय है धारा I के लिए बहने का जो समय है वो स्मॉल t माना है। अब यहां पर हम कार्य की गणना करेंगे, क्योंकि कार्य की गणना करने में हम बोल देंगे कि कार्य बराबर ऊर्जा होता है। तो इस +2 आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अर्थात हम इसको सिरे ए से सिरे बी तक ले आ रहे हैं इसको, तो यहां पर हमें कोई कार्य करना होगा। तो सपोज करिए किया गया जो कार्य है वो W है। W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आपका हो जाएगा Q, V इंटू Q। अभी कैसे आया, देखिए ऐसे आया कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, W बटे Q। ओके, आप V को मल्टीप्लाई कर दीजिए Q से तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। और आप जान चुके पहले कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब यहां पर जो भी कार्य होगा वह है विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, इसलिए हम नीचे लिख देंगे क्या कि आपका विद्युत ऊर्जा। ओके, तो हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा W बराबर। अब आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो इस तरह से यहां पर हम Q का मान रख देंगे I टी, तो हमें प्राप्त हो जाएगा V बराबर I टी। ओके, इसी प्रकार से यह करके हम और क्या रूप में निकाल सकते हैं इसको, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि W बराबर, यदि हम V का मान रखें, V का मान क्या आएगा आप जानते हैं ओम के नियम से, चूंकि V बराबर क्या होता है I इंटू आर, तो यहां हम V का मान रख दें I R इंटू I टी। ओके, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा I स्क्वायर R टी, I स्क्वायर R टी। अब इसको भी हम और भी आगे लिख सकते हैं, वो और आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप और रूप भी हैं इसके, देखिए आप W बराबर, चूंकि आप देख रहे हैं V बराबर IR है, तो V बराबर जब IR हो सकता है तो I बराबर क्या होगा, I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। ओके, तो ए हम मान इसमें रख देंगे I का मान, तो I का मान क्या है, V अपॉन R, यानी कि I स्क्वायर मान है V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R टी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ए R से R स्क्वायर कट जाएगा, इस तरह से क्या आएगा V स्क्वायर टी अपॉन R, क्या आ जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन R। तो आप देख रहे हैं कि W बराबर ए भी होता है, W बराबर B बराबर W बराबर I इंटू B इंटू आई टी होता है, और W बराबर I स्क्वायर RT भी होता है।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे लिए एक व्यंजक बन चुका है। क्या व्यंजक बन चुका है कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर पहले क्या आया था VIT बराबर, फिर क्या आया I2RT, ओके, फिर क्या आया V2T अपॉन R, V2T अपॉन R। इस तरह से हम 3 प्रकार के व्यंजक यूज कर सकते हैं, किसके लिए, अपने विद्युत ऊर्जा के ज्ञात करने के लिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यदि आपके न्यूमेरिकल में यदि विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है और सपोज करिए वहां पर धारा का मान दिया है, V का मान दिया और T का मान दिया, तो हम इसको लगाएंगे। अगर सपोज करिए वहां विभवांतर V का मान नहीं दिया है, वहां प्रतिरोध R का मान दिया है, समय दिया है और धारा दी, तो बचे वाला लगाएंगे। अब विभवांतर दिया है और प्रतिरोध दिया है और समय दिया है, तो हम ए लगा सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो फॉर्मूला है ना 3 प्रकार से यूज होता है, तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया।